7 मुहर्रम का दिन करबला के तपते हुए सहरा में सूरज आग बरसा रहा था। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मुहर्रम तक हालात कैसे खराब हो चुके थे, लेकिन 7 मुहर्रम को यजीद के जालिम लश्कर ने वो कहर ढाया जिसने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। दरियाए फुरात का पानी जो जानवरों तक के लिए खुला था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मासूम बच्चों पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। खीमों में पानी का एक कतरा तक नहीं बचा था। 6 माह के मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम से लेकर खैमे की मस्तूरात तक सब प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। गर्म रेत, भूख और मुसलसल 3 दिन की प्यास। खैमों से बच्चों के रोने की जो दर्दनाक आवाजें आ रही थीं, वो किसी भी इंसान का दिल चीर देने के लिए काफी थीं। लेकिन ये तो उस अजीम और दर्दनाक कुर्बानी की सिर्फ एक शुरुआत थी। वो ये जो होने वाला था उसका तसव्वुर करके आज भी रूह कांप जाती है। आखिर जब पानी की एक एक बूंद को तरसते हुए ये काफिला 8वें और 9वें मुहर्रम तक पहुंचा तो क्या गुजरी उन पर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बात क्या हुआ था। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन जालिमों की सिर्फ एक ही मांग थी कि यजीद की बैअत कर लो, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से जिस्म को पंप करने में शदीद मुश्किल हो रही थी। दिमागी सलाहियतें जवाब दे रही थीं और ये सब तकलीफें उन मासूम बच्चों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी शदीद आजमाइश और तकलीफ में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। आशूर की रात आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात अल्लाह की इबादत की और अपने साथियों को जमा करके कहा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे का चिराग बुझा दिया ताकि जो जाना चाहता है वो अंधेरे में चला जाए और उसे शर्मिंदगी ना हो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया गया तो कुर्बान जाइए उन आशिकों पर कि उनका एक भी साथी उन्हें छोड़कर नहीं गया था। उस रात करबला के मैदान में एक तरफ